प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप लोगों ने बहुत बढ़िया शानदार तरीके से दिवाली मनाई होगी। दिवाली के बाद आज हम वापस अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और हमने कर लिए थे रूपक अलंकार तक। आज का हमारा अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा, जहां दो वस्तुओं में भिन्नता रहते हुए भी समानता दिखाने के लिए, दोनों वस्तुओं में भिन्नता होती है लेकिन फिर भी समानता दिखाने के लिए उपमेय में उपमान की कल्पना अथवा संभावना कर ली जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी दो वस्तुएं भिन्न होती हैं, पता होता है पहले से कि दोनों वस्तुएं भिन्न हैं, लेकिन फिर भी एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना अथवा संभावना की जाती है। इसमें वाचक शब्द क्या होते हैं? देखिए आप, मनु, मनहु, मानो, जनु, जनहु, जानो, इस प्रकार के वाचक शब्दों का प्रयोग प्राय होता है। उदाहरण देखिए आप, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। मानो अरुण रंग का घड़ा, उसका सिर फट गया, ऐसा लगता है मानो लाल रंग का कोई घड़ा फूट गया हो। कल्पना की गई है। देखिए सिर अलग है, लाल रंग का घड़ा अलग है, दो भिन्न वस्तुएं हैं, लेकिन एक वस्तु में दूसरे की कल्पना की गई है। सिर के अंदर लाल रंग के घड़े की कल्पना की गई है। यह है उत्प्रेक्षा। और उदाहरण देखिए अब, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो गते पंकज नए। ये कहते हुए उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, मानो नए खिले हुए कमल के फूल सर्दी या पाले से डबडबा गल गए हों। यानी उत्तरा के नेत्रों में सर्दी से मारे हुए कमल के फूलों की कल्पना की गई है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के जोर से, यानी उनके शरीर के कांपने में सागर की हलचल की कल्पना की गई है। ये होता है उत्प्रेक्षा, यानी संभावना या कल्पना की जाती है। उत्प्रेक्षा के तीन भेद हैं। पहला भेद है वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा हेतुत्प्रेक्षा और तीसरा फलोत्प्रेक्षा। तीनों को अलग अलग देखिए आप। वस्तु उत्प्रेक्षा, जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु में कल्पना या संभावना की जाती है, अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की, और किसी चीज की नहीं, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की, उसके अंगों की नहीं, उसके फल की या और किसी चीज की नहीं। उन्नत हिमालय से धवल ये सुरसरी यूं टूटती, मानो प्योधर से धरा के दुग्ध धारा छूटती। उन्नत हिमालय से धवल, ऊंचे हिमालय से सफेद रंग की गंगा इस प्रकार गिर रही है, मानो पयोधर से धरा के दुग्ध धारा छूटती। मानो पयोधर, बादल से दूध की धारा बह रही हो। यहां हिमालय को पयोधर और गंगा को दूध की धारा मान लिया गया है। यानी हिमालय में कल्पना की गई है बादल की, और जो पानी गिर रहा है उसमें कल्पना की गई है दूध की धार की। यह है वस्तुत्प्रेक्षा। और उदाहरण देखिए इसके, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप प्रयो प्रभात। श्री कृष्ण में नीलमणि पर्वत की, वस्त्रों में सूर्य की किरणों की, ये कल्पना की गई है यहाँ। और उदाहरण देखिए, आकाश अंजन बरसा कर मानो अंतरिक्ष तम से लीप रहा। काजल बरसा करके अंधेरे की कल्पना जो है, या अंधेरे में काजल की कल्पना की गई है। यह है वस्तुत्प्रेक्षा। दूसरा भेद है हेतुत्प्रेक्षा। हेतु मतलब कारण, जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाए, यानी जो कारण होता ही नहीं है, जो कारण नहीं होता किसी भी कार्य के लिए, फिर भी उसे कारण मान लिया जाता है। जो कारण नहीं होता फिर भी उसे कारण मान लिया जाता है, वो होती है हेतुत्प्रेक्षा। कैसे देखिए आप, मानो कठिन आंगन चली ताते राते पांव, राते लाल। स्त्रियों के पांव लाल क्यों होते हैं? कारण कुछ और होगा,
लेकिन यहां जो कारण नहीं है उसको कारण मान लिया गया है। मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाओ। भैया कह रहा है कि ऐसा लगता है मानो कठिन आंगन पे दिन रात चलती हैं, इसलिए बेचारी स्त्रियों के पांव लाल हो गए। वस्तु तो ऐसा है नहीं। स्त्रियों के जो पांव होते हैं, सुकुमार स्त्रियों के पांव तो शरण स्वतः ही लाल होते हैं स्वाभाविक रूप से। लेकिन यहां पर कवि क्या कर रहा है, उसके चरणों में एक ऐसी कल्पना कर रहा है, यानी उसके लाल होने का कारण अहेतु कठिन आंगन पर चलना मान लेता है, संभावित करता है कि कठिन आंगन पर चलती हैं इसलिए लाल हैं, जबकि ये कारण है ही नहीं। अहेतु में हेतु की संभावना या कल्पना करना, यह कहलाता है हेतुत्प्रेक्षा। और देखिएगा उदाहरण, मानो खोटी विरह घटिका सामने देख के ही कोई भी थी अवनता मुखी कांति ही नाम लेना। कोई भी थी अवनता ही मुखी, अवनता झुके हुए मुख से, कांति मलिना, यानी नायिका वर्तमान में मुंह झुकाए खड़ी है या उसके मुंह पे तेज नहीं है। इसका कारण पता नहीं क्या है, लेकिन कवि मान रहा है कि विरह की घड़ी सामने देख करके वो ऐसी हो गई है, जबकि ये पता नहीं कारण है भी कि नहीं है। इस प्रकार जैसे विरहन के आंसुआंते भरन लगो संसार, मैं जानो मरजात तजी उमग्यो सागर पार। विरहणी स्त्री की आंखों से संसार भरने लगा। अब संसार भरने का कारण तो क्या था, विरहणी स्त्री का आंसू, लेकिन कवि उसमें एक दूसरा कारण मान रहा है कि मैंने ये देखा कि जो है ना वो सागर जो है वो अपनी मर्यादा छोड़ करके उमड़ने लग गया। तीसरा इसका भेद है फलोत्प्रेक्षा। जहां अफल में फल की संभावना की जाती है, अर्थात जो फल नहीं होता, जो फल नहीं होता फिर भी उसे फल मान लिया जाए, जो फल नहीं होता फिर भी उसे फल मान लिया जाता है। जैसे मनहु विधीतन अच्छ छवि स्वच्छ राखिवे काज, दीर्घ पहुंचन को किए भूषण पायंदाज। मनहु विधीतन अच्छ छवि, ऐसा लगता है मानो विधाता ने स्त्रियों के शरीर की छवि को अच्छा रखने के लिए आभूषण बनाए। अब यहां ये इस कारण थोड़ी बनाए हैं। स्त्रियों के शरीर पर आभूषण इसलिए थोड़ी पहने जाते हैं कि शरीर स्वच्छ रहेगा, ये फल है ही नहीं, ये परिणाम है ही नहीं। लेकिन कवि कल्पना कर रहा है स्त्रियों के शरीर पर आभूषण का होना स्वाभाविक है, वो तो पहनती हैं, और आभूषण जो हैं वो किसी दूसरे की दृष्टि का मैल पहुंचने का काम नहीं करते। पर यहां यह मान लिया गया है कि विधाता ने स्त्रियों के शरीर पर आभूषणों को इसलिए बनाया है कि वो देखने वालों की दृष्टि का जो मैल है उसको पहुंच देते हैं पहले, और पायंदाज का काम करते हैं। ये कल्पना इसमें की गई है। ये है एफल में फल की संभावना। एक और उदाहरण देखिए आप, मधुप निकारन के लिए मनो रुके निहारी, दिनकर निज कर देत है सद्दल दलनी उधारी। दिनकर निज कर देत है, दिनकर सूर्य, सूर्य अपनी किरणों से कमल के फूलों को उभार देता है। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं, मधुप निकारन के लिए मानो रुके निहारी, उसके अंदर रात को बंद भंवरों को देख करके निकालने के लिए ऐसे रुके हैं, ऐसा लगता है, जबकि ये है ही नहीं, ऐसा कोई फल नहीं है, ऐसा कोई परिणाम नहीं है। आनंद चंद समान उग्यो मृदु मंजू हंसी जो न छटा है, एक ये उदाहरण है मतीराम का। आनंद चंद समान उग्यो, आनंद मुख चंद्रमा के समान प्रकट हुआ, मृदु मंजू हंसी जनु जो, और उसके ऊपर कोमल सुंदर हंसी, ऐसा लगता है मानो चंद्रमा की चांदनी हो, जबकि है ही नहीं ऐसा। ये है फलोत्प्रेक्षा। अगला अलंकार आपके पाठ्यक्रम में है संदेह। जहां उपमेय में उपमान का संदेह हो और संदेह अंत तक बना रहे, जहां उपमेय में उपमान का संदेह हो और वो संदेह अंत तक बना रहे, खत्म ही ना हो, वहां संदेह अलंकार होता है।
या यूँ कह सकते हो आप कि जहाँ एक वस्तु में एक से अधिक वस्तु होने का भ्रम पैदा होता है, एक वस्तु में एक से अधिक वस्तु होने का भ्रम पैदा होता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। अब इसमें वाचक शब्द आएंगे, केंधो, कींधो, की, अथवा, इस प्रकार के वाचक शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी, ये आपने सबने पढ़ा है। इसमें संदेह है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संदेह है कि भाई ये है कि ये है, ये है कि ये है, ये है कि ये है। एक चीज में बहुत सारी चीजों का संदेह होता है, इसको कहते हैं संदेह अलंकार। जैसे कह ही सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही कि नाही। कह ही सखी एक एक पाही, हे सखी एक एक करके बताओ, राम लखन सखी हो ही कि नहीं। ये सखी ये राम लक्ष्मण हैं या नहीं है, संदेह है भी कि नहीं है। एक और उदाहरण देखिए, ये छींटे हैं उड़ते अथवा मोती बिखर रहे हैं। ये छींटे उड़ रहे हैं या मोती बिखर रहे हैं, यानी मोतियों की संभावना या मोतियों का शक या संदेह होता है। ये है सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती, कि ये जो ओस की बूंदें दिखाई दे रही हैं उनमें किसका भ्रम हो रहा है, एक संदेह हो रहा है, भ्रम पैदा हो रहा है सुंदर मोतियों का। ओस की बूंदें हैं, पानी की कण हैं, लेकिन उसमें सुंदर मोतियों का भ्रम होता है। ये कहलाता है संदेह अलंकार। जहां एक वस्तु में एक से अधिक वस्तु होने का भ्रम हो, संदेह हो, वहां संदेह अलंकार है। यानी उपमेय में उपमान का संदेह हो, वह संदेह अलंकार कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आपके सिलेबस में है भ्रांतिमान, विरोधाभास, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। इनको कल करेंगे। धन्यवाद।